नमस्कार दोस्तों, मैं नीलमणि एक बार फिर आपका राय विचार पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे देश के युवाओं द्वारा शिक्षा में सुधार और नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक करीब 25 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नीट पेपर लीक के कारण 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, पर न शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पे कोई असर पड़ा, न ही मोदी सरकार पे। सबसे पहले तो मैं कल जो जंतर मंतर से संसद भवन की ओर हमारे देश के युवाओं ने जो संसद मार्च किया, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। और अब उम्मीद जाग रही है कि हमारे देश के युवा जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिए। उनको 12 साल तक देखते देखते पता चल गया कि ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, हम लोगों को जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है। ये किसी काम के लायक नहीं है सरकार। सबसे बड़ी यह है कि इस सरकार के किसी मंत्री में कोई नैतिकता बची नहीं है। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने छोटी छोटे बच्चियों पर, महिलाओं पे किस तरह से लाठी चार्ज किया बिना कारण। वैसे तो हमारे युवाओं ने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया और हिंसा न करने के जो कसम खाई थी उस पर डटे रहे। पर कुछ हो सकता है कुछ युवाओं ने बाद में जब उनसे पुलिस की लाठी चार्ज या महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों पे जो लाठियां बरसाई, उसके कारण गुस्से में कुछ हिंसा किया हो। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से इन युवाओं के आंदोलन को, संसद मार्च को बदनाम करने की कोशिश की गई, वह पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरह से सुरक्षित स्थान जंतर मंतर पर पत्थर और ईंटें से लदी सड़कें पहुंची, ये कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली पुलिस के साथ सफ़ेद ड्रेसों में बिना नेम प्लेट के दर्जनों लड़के वो दिल्ली पुलिस के थे या और कहीं आज से लाए गए थे, ये कौन बताएगा। ये मुहिम सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने का, युवाओं को बदनाम करने का था। जब भी कभी चाहे किसान आए, युवा आए या कोई आम आदमी का आंदोलन हो, तो उसको बदनाम करने की पूरी साजिश रची जाती है। गोदी मीडिया उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। किसी इतने ही भीड़ में, हजारों लाखों की भीड़ में से एक बच्चे ने कह दिया कि हम इसे बांग्लादेश बना देंगे या श्रीलंका बना देंगे, तो मीडिया ने उसी बात को पकड़ के दिखाना शुरू कर दिया। इन दलाल मीडियाओं को यूँ नहीं दिखा कि कैसे दिल्ली पुलिस हमारी छोटी छोटी बच्चियों पर लाठी चार्ज कर रही है, जबकि वो शांति के साथ बिना किसी उकसावे से संसद की ओर जाना चाहते थे। क्या इस देश का कोई भी नागरिक संसद में नहीं जा सकता? क्या संसद जनता के लिए बना है या मंत्रियों के ऐश मौज करने के लिए, सांसद बन के ऐश मौज करने के लिए बना है? संसद जाना कोई आतंकवादी हमला है क्या? संसद बना ही है जनता की बात सुनने के लिए। अगर संसद में जनता की बात नहीं सुनना है तो भैया कुर्सी छोड़ दो, जो भी सरकार आएगी हम उससे बात कर लेंगे। इन लोगों में इतना अहंकार आ गया है कि ये किसी से बात करने तक को राजी नहीं होते। नैतिकता नाम तो इनमें है ही नहीं। जिम्मेदारी लेने से कोसों दूर भागते हैं। अभी तक किसके कितने लोगों को उसमें सज़ा मिली ये आज तक पता नहीं चला, जबकि दूसरी या तीसरी बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। नीट के पेपर लीक होने के बाद, पेपर होने के बाद आंसर शीट में फिर गड़बड़ी की बात हो रही है।
तो मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि भैया हमें तो कोई हरा नहीं सकता, सब कुछ हमारी जेब में है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी सीडीआई हो, जो भी है, ईडी बीडी रॉ आईबी सब हमारे पास है। हम विपक्ष को तोड़ के अपने साथ मिला लिया करेंगे, कभी विपक्ष सत्ता में आ नहीं पाएगी। तो मेरे देश के युवाओं, अब आपको सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से और किसी चीज़ से कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि मंत्री और ये सरकार बिल्कुल बेशर्म है, न ये त्याग पत्र देगी, न आप लोगों से बात करेगी। तो अब आप लोगों को एक बृहद पैमाने पे देश में बदलाव लाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने अन्ना आंदोलन भी देखा जो भ्रष्टाचार के लिए हुआ था, लेकिन वो एक फ्रॉड आंदोलन था और आज उससे शायद 3 गुना भ्रष्टाचार इस देश में मौजूद है। वो काले धन की लिस्ट लिए जो रामदेव घूमते थे और जो स्विस बैंक की सूची मोदी जी कहते थे मैं एक एक का नाम बताऊंगा, आज 12 साल होने के बाद उनसे बोला नहीं पार लग रहा। वो कौन लोग थे जिनका नाम स्विस बैंक में, कौन सा काला धन भी, जबकि हर साल अखबार बताता है कि हमारे काले धन की जो परिमाण है वहाँ पे उनकी वृद्धि होती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। तो ये हो कैसे रहा है? मोदी जी तो कहते थे हम एक एक पाई पैसे का जवाब देंगे, लेकिन आज पीएम केयर फंड की बात होती है तो कहते हमारा निजी फंड है। तो भ्रष्टाचार ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए लेने के बाद कहते हम भ्रष्टाचार नहीं करते। भैया भ्रष्टाचार कैसे होगा जब हजारों करोड़ खाते में पहुंच गए हैं? तो आप हर रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं आज वहाँ पुल गिर रहा है, आज वहाँ धंस रहा है, ये सब हो रहा है, ये जबकि हजारों करोड़ रुपए से एक्सप्रेस वे या पुलें बन रही हैं और रोज़ बह जा रहा है, गिर जा रहा है, धंस जा रहा है। अब आपको भी पता है, सबको पता है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने वाला नहीं है, न मोदी सरकार उनका इस्तीफा लेगी। राजनाथ सिंह कहते ही हैं कि एनडीए सरकार नहीं है जहाँ इस्तीफा होती है, ये यूपीए सरकार है जहाँ, कहने का मतलब कि यहाँ बेशर्मी से कुर्सी पे बैठा रहना ही यूपीए सरकार की निशानी है। तो मेरे देश के युवाओं, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अब अपने भविष्य और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचें और जाति पाति, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के इनके चक्करों से बचें और एकत्रित होकर, संगठित होकर आगे का रास्ता देखें। अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार भी बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जब सरकार अहंकारी हो जाए तो उसको बदल देना ही चाहिए। और जब कोई भी अहंकार में आता है तो उसका परिणाम उसको पता होता है कि उसको जाना ही होगा। अब इसके लिए हमें सोच विचार कर एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बैठ बैठ के होना जाना कुछ नहीं है। अब हमें अपने हर प्रदेश के गांव में घूमकर सबको बताना होगा सरकार के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। जिस भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, आज वो शायद पूरा ना हो पाया। आप लोग, हम सब लोग जनजीवन में हर जगह जाते हैं, पता है भ्रष्टाचार कहाँ तक चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। गोदी मीडिया आपको बदनाम करने पे लगी रहेगी। आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है। गोदी मीडिया का काम ही है सरकार की तरफ से बैटिंग करना, लेकिन गोदी मीडिया को याद रखना चाहिए कि ये कोई भी सरकार अजर अमर नहीं है। सत्ता जाने के बाद आपकी जवाबदेही बनेगी और फिर आपको जवाब देना ही होगा। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग इकट्ठा होकर जंतर मंतर पे ही एक दिन बैठ के आगे का रास्ता तय कीजिए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से तय है कि मोदी सरकार और न शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देने वाले हैं, न मोदी जी उसका इस्तीफ़ा मांगने वाले हैं। ऐसे में भविष्य का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। हो सके तो अपनी मांगे राहुल गांधी को दें और उनसे कहें कि हमारी ये मांगे हैं, उसमें भ्रष्टाचार से लेकर सबकी बातें होंगी। अब सिर्फ शिक्षा मंत्री और शिक्षा व्यवस्था ही नहीं रह गई, हमें पूरे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए और एक ठोस प्रणाली, एक ठोस रोड मैप बनाना होगा, जिसमें हर देश के
गरीब से लेकर अमीर तक को शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सब सुविधाएं फ्री में मिलनी होगी। मैं तो इस पे आप लोगों से कुछ शेयर करूंगा, जिसमें हम, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो हम वो सारी मांगे राहुल गांधी के पास रखना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी उस बात को मानते हैं तो हम उनका एक बार साथ देने की कोशिश करेंगे और 5 साल देखेंगे कि वो अपनी किस बात पर अडिग रहे और कहाँ तक उन्होंने अपने वादों को पूरा किया। अगर नहीं किया तो अगले 5 साल के बाद उनको हटा दिया जाएगा। अगर वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम देश के युवाओं को मिलकर, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक नई पार्टी बनाकर पूरे देश में घूमने की ज़रूरत है। कोशिश करता हूँ कि आपको मैं अपने उस डिमांड की सूची अपने यूट्यूब चैनल राय विचार के जरिए पहुंचा सकूं। हम लोग साथ बैठकर इस देश के भविष्य को लिखने में कामयाब होंगे और जिस देश का युवा जागृत होता है वह देश तरक्की की ओर अग्रसर रहता है। वह देश का विश्वगुरु बन सकता है, लेकिन अगर देश का युवा ही जाति धर्म हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में फंसा रहा तो फिर देश श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान उसके ऊपर नहीं बढ़ सकता। दोस्त, तुम्हारे प्यारे नौजवान साथियों, आओ साथ बैठकर देश की दिशा का रोड मैप बनाएं और उस पर चलने के लिए सरकार को बाध्य करें। जय हिंद।